उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस पे तो सीधा असर पड़ेगा। मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्यों आउटपोस्ट बना रहे संबल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना। परिमिका के शादी में आ गया आशिक, दूल्हे को धमकाया, दुल्हन की कार का पीछा करके ससुराल तक पहुंचा। एक बार फिर सोशल मीडिया के वायरल खबरों पर चर्चा करेंगे और आप तमामी लोगों को बताएंगे कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, आखिरकार उसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे का विषय बना हुआ है ये वीडियो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर शरीफ दरगाह यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर भेजने का काम करेंगे और ये मोदी जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि इस बार भेजने के बाद इनका 11 मरतबे का ये चादर भेजने का काम मुकम्मल हो जाएगा। ये 4 जनवरी को ये चादर भेजा जाएगा। मगर जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होनी थी कि साहब जो लोग मोदी जी को मानते हैं तो बहुत आग बबोला है, खास तौर से हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जो अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ पिटीशन दाखिल कराया था, वो बहुत आग बबोला होकर नोटिस भी जारी किया, मोदी जी को नोटिस भी भेजने का काम किया और साथ ही मीडिया वालों से खिताब करते हुए जो बात कही वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। मगर उससे पहले एक और बड़ी खबर तमाम लड़कियों के लिए, तमाम भाइयों के लिए ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है साहब। ये पूरा मामला यूपी के कानपुर का बताया जा रहा है कि निकाह से कुछ देर पहले एक दिव्यांशु नामी लड़का निकाह के उस मंडप में यानी निकाह के सेरेमनी में पहुंचता है और फिर कहता है दूल्हे से कि भाई आप शादी कैसे कर रहे हो इससे, ये तो साहब मुझसे प्यार करती है, मुझसे मोहब्बत करती है। दिव्यांशु पहुंचता डायरेक्ट यही बात कहता है और वो निकाह को तोड़ने की कोशिश करता है। मगर जो वहां पर जिम्मेदार हाजरात होते हैं वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस आती है ये लड़का वहां से चंपत हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं वहां से खबरों के मुताबिक ये लड़का भागता नहीं बल्कि छुप जाता है। जैसे ही लड़की की विदाई होती है ये लड़का उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है जहां लड़की का ससुराल होता है, जहां लड़की का घर होता है। ये लड़का वहां तक पहुंच जाता है। अब साहब वहां पर पहुंचकर ये लड़का फिर से डरामेबाजी शुरू कर देता है और खूब हंगामा करता है और अश्लील तस्वीरें दिखाता है और ये कहता है कि साहब ये तो मेरी है, मैं आपका होने नहीं दूंगा, कुछ इस तरीके की बातें करता है। फिर वहां पर पूरी तरीके से ये शादी को तोड़ने की कोशिश करता है और कुछ फोटोज भी दिखाता है। मगर बड़ा सवाल ये है कि अब साहब उनके दूल्हे के जो घर वाले होते हैं वो अब साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर किसी के पास इस तरीके की बात की जाए यकीनन वो बड़ी चिंता में पहुंच जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके का पूरा मामला होता है। शादी में कुछ तनाव फैल जाता है, उस पूरे मामले में कुछ तनाव देखने को मिलता है। मगर फिर से ये बात कही जाती है कि साहब ये वीडियो एडिटिंग करके जो फोटोज दिखाया जा रहा है, फोटोज जो दिखाया जा रहा है, ये तमाम चीज एडिटिंग करके बनाई गई है। फिर से पुलिस को बुलाया जाता है और उस पर FIR किया जाता है खबरों के मुताबिक। तो ये वीडियो बताने का मतलब और ये बात बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी भी हमें सतर्क होना चाहिए। तमाम मुस्लिम बहनों को, तमाम बहनों को ये समझना चाहिए और उसके चालबाजी को समझना बेहद जरूरत है, उसको समझने की बेहद जरूरत है। अब बात करेंगे जिस तरीके से संभल की जो हालात है उस हालात पर थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि संभल में जो मामलात हुए उस पूरे मामलात के बाद 5 से 7 लोगों की जाने की खबरें निकलकर सामने आई। इस पूरे मामलात के बाद आपने देखा कि जिस तरीके से वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक बड़ा आरोप लगाया गया, बिजली चोरी का आरोप और भी कई अन्य आरोप लगाए गए। बावजूद उसके ये इससे भी मन नहीं भरा तो वहां पर संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का
बनाने का काम शुरू कर दिया गया और वहां पर निर्णय लिया गया कि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाया जाएगा। मगर इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम बातें की और कहा यह वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन पर सिर्फ अल्लाह के घर के अलावा और कुछ नहीं बन सकता। इस तरीके का पूरा मामला निकलकर सामने आया। अब मैं आपको बताऊं जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन तमाम मुद्दों को लेकर फिर से एक बार जलसे में कुछ बातें करते हुए नजर आए, वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले और सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस तरीके से विष्णु गुप्ता भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपके स्क्रीन पर। मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है, वहाँ चल रहा है और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है। अब मामला अदालत में है, तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप भेजें। ये मामले में भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है। आप लोगों ने देख लिया वीडियो में, पूरा मामला कुछ इस तरीके से निकल कर सामने आया। अब साहब जो लोग मोदी जी को मानते हैं उनकी नींद एक तरह से मानो कि हराम होती हुई नजर आ रही है। और मैंने आप लोगों को बताया कानपुर का जो पूरा मामला जो निकलकर सामने आया, वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, बल्कि ये खबरें निकलकर सामने आई है। क्या खबर निकलकर सामने आई है वो मैं पढ़कर बता देता हूं और स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। परिमिका के शादी में आ गया आशिक, दूल्हे को धमकाया, दुल्हन की कार का पीछा करके ससुराल तक पहुंचा। कानपुर में रविवार को अजब गजब की स्थिति बन गई। परिमिका के निकाह के सूचना पर मुरादाबाद से सिरफिरा आशिक गेस्ट हाउस पहुंच गया। रस्में होती देख युवती को पति को जान से मारने की धमकी दी। परिमिका के होने वाले ससुरालियों ने समझाया तो उनके साथ कुछ इस तरीके का पूरा मामला किया। यूपी में पूरा पढ़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उस स्क्रीनशॉट को पढ़कर इस पूरे मामला की जानकारी ले सकते हैं। तो कुछ पूरा मामला इस तरीके का सोशल मीडिया को देखने को मिल रहा था। अब तमाम लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में, इस पूरे मामलात के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब एक जलसे में भड़क रहे हैं, एक जलसे में आग बबूला होकर बातें कर रहे हैं, वो आपके स्क्रीन पर। परसों से कह रहा हूं अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही है तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसके जुनूबी हिस्से हुक्म खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगाकर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मार कर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद की, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए अंदाज के साथ, नई खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।
आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाजत।